अभी तक कांग्रेस पार्टी ने इससे दूरी बना रखी है। ये उनके पॉलिटिकल निजी इश्यूज है, कौन किस इशू को लेगा, इट्स अ डीप पॉलिटिक्स ये जो पार्टीज में से होती है। हम तो कहेंगे मुद्दा ना देख के, लीडर ना देख के, एक टाइम है जब लोग इस मुद्दे पे साथ आए, या ऑपोजिशन के लीडर्स आए कि या छात्र आए या ऑर्डिनरी लोग आए, लोगों को साथ आना पड़ेगा। क्योंकि अब का जो हमारा डिमांड है, जैसे मैं कह रही थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबको पता है, इससे कोई परमानेंट चेंज नहीं हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान की जगह अगर कोई और लीडर भी वहां पे उस पोस्ट में आ गए, वो भी करप्शन ही करेंगे क्योंकि सिस्टम करप्ट है। पर ये स्टेप क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सरकार अकाउंटेबिलिटी लेती नहीं है। इसके पिछले जो सरकार में थे, अगर कोई दंगा हो जाता था, कोई इशू होता था, रेलवे एक्सीडेंट होता था, पेपर लीक या स्कैम निकलते थे, तो उस मिनिस्टर को अकाउंटेबल ठहराया जाता था। वो इधर रिजाइन करते थे, नहीं तो अगर इस्तीफा ना भी हो, अकाउंटेबिलिटी तो लेनी चाहिए। उसके ऊपर कोई आंसरेबल नहीं हो रहा है, वो कह रहे हैं हम हेलीकॉप्टर से एक पत्र निकालेंगे या कुछ करेंगे। एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम ही नहीं रहा, क्योंकि सरकार खुद को भगवान मानती है। जी, ये इनफ नहीं है। जहाँ इतने छात्रों की जान जा चुकी है, जहाँ सिस्टम में लोग इतने दिनों से अपने आवाज उठा रहे, दिस इज नॉट इनफ। और सरकार जो आवाम की तरफ आंसरेबल है, आवाम के डिमांड को उनको आंसर देना पड़ेगा। सरकार की तरफ से कोई बातचीत भी तो नहीं हो रही है आप लोगों के साथ? वही इशू है ना, क्योंकि सरकार केयर नहीं करती। लोग अनशन कर रहे हैं, लोग कुछ भी प्रोटेस्ट करें, सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि पहले सरकार को फर्क पड़ता था वोट बैंक की वजह से, कि लोगों को खुश रखना है ताकि वो वोट दे। अभी जब सारे देश के इंस्टीट्यूशंस इनके हाथ में है, इनको वोट की भी चिंता नहीं है। उनको पता है हम खुद वोट लेके कुछ भी करके पावर में आ जाएंगे, तो लोगों की इशू को लेके क्या ही। पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही काफी कॉम्प्रोमाइज है अभी देश में। अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था तो 11 दिन बाद अनशन जो है तुलवा दिया गया था जी। उसके बाद सरकार चेंज हो जाती है जी। 20 दिन होने जा रहे हैं सोनम वांगचुक और तमाम स्टूडेंटों को अनशन है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। जी, वही यही चेंज हुआ है ना, कि सरकार आवाम की बात सुन नहीं रही है। इसके पहले भी अनशन हुए थे, इवन जब सोनम वांगचुक के पिता अनशन कर रहे थे इंदिरा गांधी के टाइम पे, तब भी इंदिरा गांधी की सरकार ने रिस्पॉन्ड किया था। इसके पहले ब्रिटिश टाइम में जब महात्मा गांधी में भी, गांधी जी ने भी जब अनशन किया था, तब दे हैव रिस्पॉन्डेड। हंगर स्ट्राइक स्पेशली ऐसे लोगों के लिए लास्ट रिजॉर्ट बन जाता है, जहाँ पे कोई भी प्रोटेस्ट का कोई वे नहीं रहता। आप प्रोटेस्ट देख लीजिए, जितने भी प्रोटेस्ट हुए, लोगों को जेल में भरा गया, लोगों को अरेस्ट किया गया। पोल्यूशन को लेके प्रोटेस्ट हो रहा था इंडिया गेट में, वहां फैमिलीज को, बच्चों को भी अरेस्ट कर लिया गया। जब कोई ऑप्शन नहीं बचता, तब हंगर स्ट्राइक इज द ओनली वे पीपल को। और वहां पे सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बार बार कहती हूँ ना, जो सरकार, और ये बस एक सरकार का इशू नहीं, ये बार बार ही होता है, जो सरकार क्रिमिनल्स को पार्लियामेंट में बिठाती है, अनएडुकेटेड लोगों को मिनिस्टेरियल पोजीशंस देती है, उनको एक एडुकेटेड साइंटिस्ट इनकी वैल्यू क्या ही पता हो। अच्छा, सोशल मीडिया पे बकायदा चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया बकायदा चला रही है कि सोनम वांगचुक बाथरूम में जाते हैं, वो उठाते हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा मूवमेंट हो, इनवैलिडेट करने के लिए हजार लोग होते हैं, स्पेशली जब पेड मीडिया को पैसे ही मिलते हैं कि उनको ये क्वेश्चन करना है। बट ये भी है, मैं लोगों से कहना चाहूंगी, जितना स्क्रूटिनी आप एक प्रोटेस्टर को कर रहे हैं कि उनके पानी में ORS मिल रहा है, कि चिकन सूप पाउडर मिल रहा है, वो अनशन कैसे निभा रहे हैं, उसका 10% भी अगर आप अपने नेताओं को करें कि किसके रिकॉर्ड में क्रिमिनल चार्जेस है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसने अपने वोटिंग के टाइम इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो दिखाया था उसमें कितना उन्होंने पूरा कर पाया, अगर वो आप करते सही डायरेक्शन में, पावर होल्डर्स को आप ये सवाल पूछते, तो आज डेमोक्रेसी और ज्यादा बरकरार रहती देश में। बहुत अच्छी है, इसलिए तो प्रेस फ्रीडम में हम नीचे हैं। यही तो इलेक्शन भी फ्रीली नहीं हो रहे, ऑपोजिशन को अरेस्ट किया जाता है, स्टूडेंट छात्र प्रोटेस्ट को अरेस्ट किया जाता है। बहुत अच्छी डेमोक्रेसी चल रही है भाई। ऐसे तो आप बाहर के देश में जाके देख लीजिए, वहाँ क्या ही डेमोक्रेसी है। वो बड़ा ऐलान हुआ है, संसद मार्च किया, लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ तो ठीक नहीं होगा, पर आवाज, हमारा मुद्दा और हमारा मोटिवेशन यही है, सरकार के कानों तक आवाज पहुंचनी चाहिए। वो सुनना ना चाहते हो, हम आवाज वहां तक पहुंचाएंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, करते रहेंगे। अगर लड़ाई हमने छोड़ दी, फिर तो हमने मान लिया जी जो सरकार कर रही है, पेपर लीक वगैरह सब ठीक है। लड़ाई अगर नहीं करेंगे तो क्या ही है, तुम्हारे अधिकार, और इसको भूल ही जाइए।
आप लोग साथ दीजिए, यहाँ आइए। आप लीडर से डिसएग्री कर ही सकते हैं, डेमोक्रेसी हमें ये अधिकार देता है कि आप लीडर से डिसएग्री कीजिए, सीजेपी से डिसएग्री कीजिए, पर जो मुद्दा उठाया जा रहा है, लोग जो गुस्सा है, लोग जो यहाँ पे अपने बच्चे जो मर गए उनके फोटोज लेके, फैमिली मेंबर्स के फोटोज लेके आ रहे हैं, ये आप समझिए ये मुद्दा सबका मुद्दा है, सबको साथ में करना है। एंटी नेशनल नहीं बन जाते हम अगर सरकार से सवाल पूछाते। दैट इज द एसेंस ऑफ अ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सबका साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सवाल जब वो कह रहे हैं कि हम 2047 तक राष्ट्र बना देंगे, देश गुरु की बात हो रही है, तो आप एक यूथ हैं, यूथ के तौर पर कैसे देख रहे हैं? जी 47 तक तो बात की बात है, अभी के मोमेंट में देश की जो हालत है, जो जॉब सिचुएशन है, जो हेल्थ क्राइसिस है, जो क्लाइमेट चेंज क्राइसिस है, ये सब वो पहले सॉर्ट करें। अगर पेट्रोल में इथेनॉल मिला के जिनके गाड़ियों का प्रॉब्लम हो रहा है वो इशू सॉल्व करें। एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एक के बाद एक प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जहाँ फैमिलीज के पास पैसा नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो सॉल्व करे। गवर्नमेंट अपने मनी को अलॉट करके जहाँ पे फेक हॉस्टल्स बना के, फेक यूनिवर्सिटीज, मेडिकल इंस्टीट्यूट बना के वहाँ पे करप्शन चल रहा है, वो सॉल्व करे। उतने दिनों तक हम देख लेंगे, उतने दिनों तक जैसा चल रहा है लगता नहीं है जिंदा रह पाएंगे हम। इथेनॉल मुद्दा है, आप मानती हैं? जी मुद्दा है, लोग जब कह रहे हैं, गाड़ी चलाने वाले कह रहे हैं तो मुद्दा है। जो इंसान उनके, अगर एक भी इंसान का कुछ खराब एक्सपीरियंस रहता है देश के किसी पॉलिसी, किसी डिसीजन को लेके, और वो ये कहते हैं तो वो वैलिड है। हमारे साथ नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उनका मुद्दा वैलिड नहीं है। यही